नजारा था, दिल्ली शहर में तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। मेरे ख्याल से पटना में भी जो 22 जुलाई का जो छात्रों का आंदोलन था वो भी अभूतपूर्व था। तो अभी भी यह आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के जो सबसे प्रमुख मांगे थी उसमें से सिर्फ एक ही मांग सरकार ने अभी तक मानी, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन जिस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, जो पेपर लीक, जिस तरीके से छात्र विरोधी पूरे देश में शिक्षा नीति, जिस तरीके का पूरे नीट परीक्षा हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, जो उन पॉलिसीज के चलते छात्रों का जो नुकसान हो रहा है लगातार, इस पर अभी भी सरकार कुछ भी मानने समझने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये जो शिक्षा के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आंदोलन जारी है। दूसरा, हमें ये देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जेन जी से बात अब जेन अल्फा तक बढ़ गई और पूरे देश में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, लगता है कि पूरे देश भर में स्कूली छात्रों में भी अब ये जोश आ गया। वो अपने पूरे, चाहे स्कूल में बिल्डिंग का सवाल हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, पढ़ाई का सवाल हो, इन मुद्दों को लेकर के छात्र जो है वो सक्रिय हो रहे हैं, सर्व हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए। और जैसे बिहार में एक समय भोजपुर में सड़क पे स्कूल आंदोलन शुरू हुआ था, आज लगता है कि वही आंदोलन पूरे देश भर में फैलने लगा। दिल्ली के आंदोलन को लोगों ने जेन जी के आंदोलन के रूप में देखा, और जेन जी की अगर हम बात करें तो दिल्ली आंदोलन में भी छात्रों के साथ साथ मजदूरों की व्यापक भागीदारी थी। तो ये जो जेन जी है वो सिर्फ छात्र नहीं है, एक बड़ा हिस्सा वो मजदूर है। और इसीलिए जो नोएडा में, मानेसर में 21 आंदोलन से पहले जो मजदूरों का विस्फोट हमने देखा, वो भी जेन जी का ही आंदोलन था। और अब समय आ गया है कि लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर और नोएडा के बीच में लिंक डेवलप करना, तो ये काम हम लोग करेंगे। हमने देखा कि मोदी जी इधर रील बनाने लगे हैं, और खास तौर पर उनका जो आखिरी रील था, मुझे तो लगा कि वो छात्रों को माफ करने के बहाने लोगों को उकसा रहे थे। इस हमारे समाज में जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, जो पितृसत्तात्मक ताकतें हैं, उनको उकसा रहे थे, और खास तौर पर उन्होंने छात्राओं को निशाना बनाया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि हमारे प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं कि 2 किलो 2.5 किलो गाली हर रोज खाने की उनकी आदत है और इससे उनको बल मिलता है। अभी हजारों रील बने होंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर के, हजारों वीडियो इंटरनेट में अभी भी तैर रहे हैं। उनमें से कहाँ उनको कौन गाली सुनाई दी, उसको लेकर के कल्चरल शॉक की बात कर रहे हैं। और एक 15 साल की लड़की को किस तरह से उनके ऊपर दबाव बना, किस तरह से उनको पूरे दुनिया के सामने, सभी लोगों के सामने इनके सारे डिटेल्स उजागर करके घर, परिवार, समाज, इंटरनेट, हर जगह इनको निशाना बनाया जा रहा है। और उन बच्चियों को अब वीडियो बना करके बोलना पड़ रहा है कि हमें माफ कर दीजिए, हम अफसोस है। तो हमें लगता है कि इस तरह का भी हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा था कि जेन जी नहीं, जेन अल्फा को इनको निशाना बनाकर जिस तरह से ये सरकार अब बच्चों को निशाना बना रही है, इसके मतलब है कि सरकार में इतनी घबराहट है, इतना ज्यादा अब डर है। तो हमें लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए, आलोचना की जाए, वो कम है। और हमें हर संभव तरीके से इन नई पीढ़ियों का साथ देना है और उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, उनके अपने अधिकार के आंदोलनों पर जो भी हमले हो रहे हैं, उन हमलों के खिलाफ, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके भविष्य के लिए, और इस देश में शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था में कारगर सुधार के लिए जो आंदोलन अब चल पड़ा है, हम इस आंदोलन के पूरी तरह से साथ हैं। दिल्ली में जो छात्रों पर जिस तरह के बर्बर पुलिस दमन हुआ, अमित शाह को लगा होगा कि इस पर किसी की नजर नहीं जाए,
इस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पे दमन का मतलब लोग समझते हैं कि जालियांवाला बाग जैसा कोई कांड हो जाए, बहुत गोली चल जाए और बहुत लाशें गिर जाए, तभी उसको दमन माना जाएगा। और चुपके से कोई पेलेट गन चला दिया जाएगा, चुपके से इतने लोगों का सर फोड़ दिया जाएगा, तो शायद इसकी कोई गिनती नहीं होगी, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन इस बार हमने ये भी देखा कि पहली बार ये पुलिस जुल्म जो है वो चर्चा का विषय बना। पार्लियामेंट में इस पर बात हो रही है, पूरे देश में बात हो रही है, और इसके लिए जिम्मेदार है अमित शाह, इसके लिए जिम्मेदार है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। आपको याद होगा कि जिस समय आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के दमन के लिए इन्होंने पुराने पुलिस कमिश्नर को बदल करके नया पुलिस कमिश्नर लाया गया इसी काम के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है, और अब पूरे देश में अकाउंटेबिलिटी की जहां तक बात है, शिक्षा मंत्री के बाद अगला नंबर अमित शाह का है, इस देश के गृह मंत्री का है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का है, और पूरे हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक जनमत ये मांग रहा है कि इस दमन के खिलाफ ये जो पूरे एक शांतिपूर्ण आंदोलन, जिस आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग थी, उसको सरकार ने माना। सरकार ने कहा कि हम इस आंदोलन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उस पर अभी भी कार्रवाई हो रही है, लोगों को जेल में डाला गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि संदीप जी जेल में थे, सभा जेल में थी, दीपंकर यहाँ जेल में थे। बिहार में सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को, छात्रों को, छात्राओं को जेल में डाला गया, और ये छात्र आंदोलन की ताकत है कि सरकार को ये मानना पड़ा कि हम सभी केसेस वापस लेंगे, लेकिन अभी तक शायद सभी केसेस वापस नहीं लिए जा रहे हैं। इस पर हमारी निगरानी जारी रहेगी। आखिरी जो आंदोलन के प्रोटेस्टर थे, जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती है, जब तक सारे फर्जी मुकदमे वापस नहीं होते हैं, तब तक ये मानवाधिकार का आंदोलन भी इस पूरे छात्र आंदोलन के समर्थन में भी जारी रहेगा। तो अभी संक्षेप में तो इतनी बात है, हमारे साथियों से हम कहेंगे, सभा से कहेंगे ये